and welcome back to my channel which is Nest on a Hill मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभी दिया बत्ती करने जा रही हूँ। शाम के 7 बज रहे हैं और उसी की तैयारी चल रही है मेरी। अभी मेरे घर के मंदिर में मैं पूजा करूँगी, तभी उनको भोग लगाना पड़ेगा। भोग लगाती हूँ मैं शाम का भी, तो अभी मैं वही भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ। चलिए अब दिया बत्ती करने के बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों दिया बत्ती हो चुकी है। अब मैं अभी शाम की चाय पीऊँगी। शाम की चाय मैंने पी नहीं थी, तो अभी ये मेरा चाय पीने का ही टाइम है। शाम को 7 बजे के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। वैसे आपने कुछ स्टार्टिंग में पिक्स देखे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि कृष्णा सुर संगीत के जो ओनर है निशा जी और मनोज जी, इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे अपने कृष्णा सुर संगीत में इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। निशा जी और मनोज जी, आपको थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम कर करके थक गई हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। चाय पीने के लिए बैठूंगी। चाय मना एनर्जी दे देगी मुझे। आज मैंने अपने बाल धोए हैं। बाप रे, ऐसी हालत हो गई थी बालों की, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। 3 दिन से बाल नहीं धोए थे मैंने। आज अभी फ्रेश फील कर रही हूँ बाल धोने के बाद। ये देखिए मेरे सारे जो बच्चे हैं, वो मेरे छोटा बच्चा है जो टेडी, उसके साथ खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। मतलब बेचारे टेडी की एनर्जी कम पड़ रही है उनके साथ मस्ती करने में। अभी वो तंग आ गया है, तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा मुझे घर के अंदर लो, देखिए कैसे चिल्ला रहा है। ये सारे के सारे बच्चे मेरे इतने फनी है। मेरा जितना भी स्ट्रेस होता है ना, इन लोगों को देखकर मेरा पूरा स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो जाता है। ये जो छोटा छोटा पिल्लू सा टेडी है ना, ये 24 घंटे मेरे पीछे 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 कंटिन्यूसली मेरे पीछे पीछे। जैसे मैं आपको कंटिन्यूसली बताए जा रही हूँ कि मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। यही मेरा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। उसी के लिए मैं कुछ नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी राइटर बनूंगी, लेकिन एज अ राइटर ही लिख रही हूँ मैं। अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इंसान को कब कहाँ ले जाकर खड़ा कर देगी, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जो चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो चीज़ें मेरी लाइफ में आते जा रही है और वो मैं करते जा रही हूँ। और इसके लिए थैंक यू वेरी मच गॉड, थैंक्स अ लॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स। भगवान के ब्लेसिंग्स के साथ साथ जो मेरे जो बुजुर्ग हैं, उनके भी ब्लेसिंग्स मुझ पे बहुत है। इसीलिए आज मैं ये सब प्रोजेक्ट हाथ में लेकर कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई होप कि इन सब के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँगी। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और अभी मेरी क्लाइंट के साथ मैं बैठी हूँ और उनकी रीडिंग कर रही हूँ। सॉरी, मैं उनका फेस नहीं दिखा सकती। उनके रिक्वेस्ट पे मैंने कैमरा उनकी तरफ नहीं रखा है। आज मैं एक हटके सोयाबीन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये सब्जी बनाने के लिए हमें लगेगा मीडियम साइज का एक प्याज, मीडियम साइज का एक टमाटर, 4 हरी मिर्चें छोटी, 1 बड़ी हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक लहसुन की पेस्ट, और इन सब को आप कट करके मिक्सी में पीस लीजिए। इस सब्जी में ऐड करने के लिए हमें रोस्टेड मखाने लगेंगे, बॉइल्ड पास्ता। सोयाबीन को 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए पानी में। मैंने 1 कप मटर लिया है, थोड़े पनीर के क्यूब्स लिए हैं। मसालों में हमें लगेगा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, देसी मसाला,
और स्वादानुसार नमक। कढ़ाई में ऑयल गर्म होते ही हींग का तड़का लगा दीजिए। हींग का तड़का लगते ही मसाला ऐड कर लीजिए जो हमने मिक्सी में पीसा था और उसे अच्छे से भून लीजिए। लीड लगाकर 5 मिनट्स के लिए उसे पकने दीजिए। आफ्टर 5 मिनट्स लीड ओपन करके उसे अच्छे से भून लीजिए फिर से। अब इस मसाले में ऐड कर लीजिए सॉल्ट और फिर से भून लीजिए और फिर एक बार इसे लीड लगाकर पकने दीजिए अच्छे से। सोयाबीन को धोकर सोयाबीन को स्क्वीज करके अभी अच्छे से भून लेना है हमें। कढ़ाई में जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें आपको हींग और जीरे का तड़का लगाना है और हींग जीरे का तड़का लगते ही सोयाबीन को भी ऐड कर लेना है और उसे अच्छे से भून लेना है। बीच बीच में सब्जी में जो मसाला फ्राई कर रहे हैं हम लोग भून रहे हैं उसको भी चेक करते रहना है वरना वो जल सकता है। सब्जी के मसाले में अभी हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और उसे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद धनिया पाउडर ऐड करेंगे, उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। एट अ टाइम बीच बीच में आपको सब्जी के मसाले की तरफ भी ध्यान देना है और बीच बीच में आपको सोयाबीन की तरफ भी ध्यान देना है ताकि दोनों भी बैलेंस रहे, दोनों भी जले ना। अब मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिए। मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट ये आप पर डिपेंड करता है, आपके घर में जितना खाया जाता है उतना ऐड कीजिए। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ। अब देसी मसाला ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास देसी मसाला ना हो तो आप कोई भी सब्जी का मसाला या फिर चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हो और इसे भी थोड़ा सा भून लीजिए। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर लीजिए और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मटर ऐड कर लीजिए और इन सबको फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब फ्राई किए हुए सोयाबीन ऐड कर लीजिए और इन सबको मिक्स कर लीजिए। मिक्सी में जो बचा हुआ मसाला है उसमें पानी मिक्स करके इस सब्जी में ऐड कर लीजिए। आपको इस सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी ऐड करना है क्योंकि इसमें सोयाबीन मखाने हैं और इन सबको पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो पानी ऐड करके लिड लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में आपको सब्जी की तरफ ध्यान देना है पानी है या नहीं। अब इसमें रोस्टेड मखाने ऐड कर लीजिए और फिर से इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दीजिए। वेरी सॉरी गाइज, हमारे यहाँ नीचे बोरवेल का काम चल रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा गंदी सी तेज़ वॉइस है, उसके लिए सॉरी। सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हमें ऐड करना है इसमें पनीर और फिर से ढककर इसे 5 मिनट के लिए पका लीजिए। अब पूरी सब्जी पक चुकी है। अब हमें हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसे गार्निश करना है। अब इस सब्जी को ढककर रख दीजिए और जब भी आपका मन करे खाना खाने का आप खा सकते हो। इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो, इसे जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो। ध्यान रखिए प्लेन राइस के साथ मत खाइए, इस सब्जी को जीरा राइस के साथ खाइए। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि कृष्णा सुर संगीत में मुझे इनवाइट किया गया था, अभी मैं वहीं पे हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जंगल में बोले कोयल कुक 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 कुक, जंगल में बोले कोयल कुक 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 कुक, कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीड़ सही न जाए। आवो सैया, आवो सैयो, आवो सैयो, आवो सैयो, आवो सैयो, आवो सैयो, आवो सैयो। जाए जान न जाए जिया, जाए जान न जाए जिया, हर वक्त गुजर जाता है पर दर्द ठहर जाता है, सब भूल भी जाए कोई कुछ याद मगर आता है, जिस पेड़ से बेली लिपटे वो सूखे टूटे सिमटे, फूलों के बाद का वादा पर काटे कहीं ज्यादा, ना दवा लगे ना दुआ लगे ये प्रेम रोग है, हो
कुकु 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 कुकु, जंगल में बोले कोयल कुकु कुकु कुकु। और गीत संगीत ये है कि इंसान को बांधे रखता है। अगर आपको कोई भी गम हो या खुशी हो, गीत और संगीत जहां पर होता है तो वो खुशी दुगनी हो जाती है, और कोई गम हो तो उस गम को बुलाया जाता है गीत और संगीत पर। और वही आदमी परफेक्ट गा सकता है जिसको गीत बखूबी याद होता है। मैडम आप भी आइए। सही बात है। किसी चीज के भूखे नहीं होते हैं, कलाकार भूखे होते हैं आपके तालियों की, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की। साथ आएंगे, हमारे एक अच्छे मेंबर का बर्थडे भी है, केक भी काटेंगे, आपको सांग गाने का बर्थडे। कॉपीराइट एक्ट क्लेम की वजह से मैं ओरिजिनल सॉन्ग्स जो हमने वहाँ पर गाए ट्रैक के साथ, कराओके ट्रैक के साथ, वो मैं यहाँ पर नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे इस चैनल को वो इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो जितना हो सके मैं नॉर्मली ऐसे गाकर अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, जो विदाउट ट्रैक गाने हो मैं गाकर यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ ताकि आप एटलीस्ट कुछ तो सुन पाए। Thanks for watching my vlogs. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Nest on a Hill Mansi.